एलिस जन्म से ही एक अजीब ताकत लेकर पैदा हुई थी। वो किसी भी चीज से बात कर सकती थी। जैसे ही वो अपने चाचा मार्क के घर पहुंची, उसने दरवाजे के ऊपर लगे लकड़ी के बोर्ड की तरफ उंगली उठाई और आदेश दिया, उसे सबक सिखाओ। अगले ही पल वो बोर्ड दीवार से अलग हुआ और सीधे जाकर मार्क के पैर पर गिर पड़ा। मार्क दर्द से उछलने लगा और बोर्ड फिर से खुद ही दीवार पर जा चिपका। एलिस के पिता चार्ल्स सब देख रहे थे। उन्हें उसी पल समझ आ गया, उनकी खोई हुई बेटी साधारण नहीं है। दरअसल एलिस पिछले 10 साल एक मंदिर में रही थी, जहाँ 100 रहस्यमयी कुनपेंग पक्षी रहते थे और उसने उनमें से 99 खा लिए थे। अब वो आखिरी पक्षी को भी जादुई बोतल में कैद करके खाने वाली थी। उसके गुरु ने डर कर उसे पहाड़ से नीचे भेज दिया, अपने असली पिता को ढूंढने। जैसे ही एलिस को पता चला कि उसके पिता एक बड़ी विरासत पाने वाले हैं, वो बिना सोचे सीधे पहाड़ से नीचे दौड़ पड़ी। गू मेंशन पहुंचते ही चार्ल्स ने उसकी आंखें देखी, जो बिल्कुल उसकी दिवंगत पत्नी जैसी थी। वो तुरंत समझ गया, ये उसकी बेटी है। लेकिन चाचा मार्क भड़क उठा, ये पहाड़ों की लड़की हमारी विरासत छीनने आई है। तभी परिवार के मुखिया आए और एलिस की शालीनता देखकर उसे पसंद करने लगे। मार्क ने उसे अशुभ कहकर घर में घुसने से रोक दिया। तभी एलिस बोली, मैं आपके पवित्र कछुए को ठीक कर सकती हूँ। वो कछुआ पीढ़ियों से परिवार का रक्षक माना जाता था, लेकिन अब वो मरने की कगार पर था। एलिस ने अपनी बोतल निकाली और उसमें कैद कुनपेंग पक्षी से कहा, कुछ दिव्य क्रिस्टल निकालो। पक्षी बोला, ये मेरे मल हैं, मैं ये किसी कछुए के लिए बर्बाद नहीं करूंगा। एलिस ने कांटा निकालते हुए धमकाया, फिर मैं तुम्हें पका दूंगी। डरकर पक्षी मान गया। एलिस ने वो क्रिस्टल कछुए के तालाब में फेंक दिए और कछुआ तुरंत खुशी से गोल गोल तैरने लगा। ये देखकर परिवार का मुखिया बेहद खुश हुआ और एलिस को परिवार में जगह मिल गई। लेकिन सच्चाई जल्द सामने आई। चार्ल्स इस परिवार में लगभग बेकार था। सारी ताकत और संपत्ति माँ के हाथों में थी। एलिस ने अपने पिता से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अगला परिवार प्रमुख बनाऊंगी। मौका आया ट्रेजर फेयर के दिन। मार्क ने चार्ल्स को अपमानित करने के लिए एक शर्त रखी, जो सबसे महंगी चीज चुनेगा वही जीतेगा। एलिस ने तुरंत शर्त मान ली, अगर हम जीते तो तुम्हारी चुनी सारी चीजें हमारे होंगी। फेयर में घुसते ही हर खजाना एलिस से बात करने लगा। एक पेंटिंग बोली, मुझे चुनो, मैं असली हूँ। एक फूलदान बोला, मैं शाही भट्टी से हूँ, 10 मिलियन का। लेकिन एलिस किसी को नहीं चुन रही थी। तभी एक साधारण सा पत्थर फुसफुसाया, मेरे अंदर असली खजाना छुपा है। एलिस ने वही पत्थर उठा लिया। मार्क हंस पड़ा, अब तो ये हार चुका। आगे क्या होगा पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें।